क्या बात, तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। तो नेक है भी नहीं। अच्छा, अरे भैया, आप तो कल आने वाले थे ना, एक दिन लेट क्यों हो गए? मैडम डिलीवरी वाली गाड़ी खराब हो गई रही, सॉरी, पार्सल आने में देरी हो गई। ओ, तो एटलीस्ट कॉल तो कर दिया होता। हाँ मैम, आपके यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, महीने में तो 10 दिन डिलीवरी मैं ही करने आता हूँ। ठीक है, चलो पार्सल दो। मैम कैश ऑन डिलीवरी है? हाँ हाँ देती हूँ। 28,000 है ना, तो तुम्हारे पास कार्ड मशीन तो होगा ना? हाँ मैम। ये लो। हो गया, अब मैं जाऊँ? नहीं नहीं, चाय पी लो और मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ, खाना भी खा लो। नहीं मैम, चलते हैं। ठीक है। अरे बाप, अब क्या मंगवा ली? अरे मम्मी, वो मैंने वेस्टर्न ड्रेस मंगाई थी ना, तो बस उससे ही मैचिंग के ज्वेलरीज और नेकलेस हैं। 7 दिन में 20वां पार्सल है ये। बोर आ गई हो क्या? जब देखो खरीदारी खरीदारी। शादी से पहले भी तुम ऐसे ही शॉपिंग करती रहती थी क्या? मम्मी, हमारे शादी को 1 साल कंप्लीट हुए हैं, तो बस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वैसे भी ये इतना कमाते हैं, तो क्यों कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए कमाते हैं ना, तो बस मैं खरीद लेती हूँ ये सब। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी खरीदारी किया करो, कसम से। जब ये डब्बा खुलता है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मालकिन, आप काहे बोलती बहू को ऐसा? जब आपको जवाब दी ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डब्बा वब्बा खोल के कोई फीलिंग वीलिंग ना आवे है। अरे सन की है ये, सनक है इसकी। शादी की सालगिरह तो आज है, और ये तब से ऐसी है जब से यहाँ ब्याह करके आई है। बहू रानी छोटे घर से है ना, लगता है इतना पैसा देख के पगला आ गई है। राज। हेलो, हाँ राज बोलो। हेलो सर, ये ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है फैक्ट्री की। कितने घाटे में चल रही है फैक्ट्री? सर बहुत नुकसान है, 2 करोड़ का नुकसान है। ऐसे ही चलता रहा तो बंद हो जाएगी फैक्ट्री। 2 करोड़? ठीक है, हम बात करते हैं पार्टनर से। लेकिन सर वो तो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बोल रहे थे ना। तोड़ना नहीं है। अरे ठीक है, हम बात करेंगे उससे, करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये शिपमेंट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और वो जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी हम ये शिपमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं राज, हम मिलके बात करते हैं तुमसे, ठीक है?
ओके, ठीक है सर। अरे हैप्पी एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और बताओ कहाँ जा रही हो सेलिब्रेट करने? बस 5 स्टार जा रहे हैं डिनर के लिए। मैं तो तैयार हूँ, बस पुनीत आ जाए तो फिर निकलेंगे। अरे वाह, लाइफ तो तुम्हारी ही है। काश हमें भी ऐसा घर और पति मिल जाता। चलो एंजॉय करो तुम। ठीक है, चल बाद में बात करती हूँ। बाय। अरे पुनीत, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। इतना लेट क्यों हो गए आप? हमें आज डिनर पे जाना था ना 5 स्टार, तो इतना लेट क्यों आए? हाँ वो मानसी, एक बात बोले? हाँ बोलिए। इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो काम को लेके कुछ परेशान हूँ। अच्छा मानसी, हम बोल रहे थे कि अगर आज हम बाहर डिनर के लिए ना जाएं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो फिर रहने देते हैं। थैंक यू। अरे क्या बात है, और पार्सल कुछ नया मंगाया है क्या? अरे नहीं, वो मेरी साड़ियों से मैचिंग ज्वेलरीज और नेकलेस है। आर्टिफिशियल है, ज्यादा महंगे नहीं है, बस 28,000 के। बस 28,000 के? क्या बात है भाई, मेरी बीवी काफी समझदार हो गई है। अच्छा मानसी, तुमने इस महीने शॉपिंग पे कितना खर्चा किया होगा? शायद 2 लाख के आसपास। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी मंथ चल रहा है ना, तो इसलिए। बट मेन पार्सल आना तो अभी बाकी है, वो शायद कल आ जाएगा। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम कहीं डिनर के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं रेडी होके आती हूँ। एटलीस्ट हम अपने पुराने मोमेंट्स फिर से जी सकते हैं। क्या ऑर्डर कर दिया यार इसने? हम बोल रहे थे कि अगर आज हम बाहर डिनर के लिए ना जाएं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो फिर रहने देते हैं। Looking so beautiful. क्या बात, तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। तो नेक है भी नहीं। अच्छा, मानसी, आज बिल्कुल मन नहीं है, आज स्किप करें। क्या हुआ? वही सब, वो फैक्ट्री काम, बहुत टेंशन है उसकी। तो पुनीत, आज हमारी एनिवर्सरी है, कम से कम आज के दिन तो टेंशन मत लो। पता है मुझे, पर मैं सॉरी, मैं नहीं कर पाता हूँ खुश, मैं सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, उदास मत हो। मेरे दिल में जो आता है मैं बस बोल देती हूँ।
आप दिल पर मत लेना। हाँ नहीं, तुम ठीक हो अपनी जगह। मैं अच्छा मेरे नए ड्रेसेस नहीं देखे ना आपने? मैं दिखाऊं? अच्छा हाँ देखो। एक सेकेंड, ये देखो। अरे वाह, अच्छा है ना कलर? बस एक ही ड्रेस? अरे नहीं नहीं, और भी है, दिखाऊं? नहीं, मुझे पता है तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुमने जो भी लिया होगा बहुत अच्छा लिया होगा। हाँ, वो बस एक नेकलेस आना बाकी है, आज आया नहीं, शायद कल आएगा। नेकलेस मतलब क्या नेकलेस? डायमंड नेकलेस। डायमंड का नेकलेस? हाँ। अच्छा मानसी, वो डायमंड का नेकलेस कितने का होगा? 15 लाख का। 15 लाख का? अच्छा मानसी, वो मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं सो जाता हूँ अभी। फाइल अरे यार, फाइल तो घर पे ही भूल आया। हेलो सर। हाँ सुनो, मैं परचेज फाइल घर पे भूल आया हूँ, तो एक काम करो, तुम घर जाओ और वो फाइल लेके सीधा ऑफिस पहुंचो। ठीक है, वहीं मिलता हूँ मैं तुम्हें। हाँ ले आएंगे सर। ठीक है ठीक है। मैम, ये आपका डायमंड नेकलेस। वाओ, मेरा डायमंड नेकलेस आ गया। थैंक यू सो मच। पेमेंट कैसे करेगी आप? कार्ड से। मशीन तो है ना आपके पास? हाँ। और टोटल कितना हुआ? टोटल बिल हुआ 15,50,000 टैक्स के साथ। ठीक है। ये लीजिए कार्ड। मैम, पिन। मैम, आपका ये कार्ड ब्लॉक है, इससे नहीं हो पाएगा पेमेंट। मतलब मेरा कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकता है? आप ट्राई करो ना, एक बार हो जाएगा। मैम ब्लॉक है, वरना हो जाता पेमेंट। आप कोई दूसरा कार्ड लाओ ना। ठीक है, देखती हूँ। मम्मी वो मेरा कार्ड पता नहीं किसी वजह से ब्लॉक हो गया है, तो आप अपना कार्ड दे दोगे क्या? हाँ हाँ ले लो। कितनी पेमेंट है? अब 15,50,000। क्या? 15,50,000? बहू, ऐसा तुमने क्या खरीद लिया? वो डायमंड नेकलेस है ना, इसलिए। देखो बहू, 15 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। इतनी बड़ी रकम मैं तो तुम्हें नहीं दूंगी। तुम पुनीत से इस बारे में बात करो। वैसे पुनीत को भी तुम्हें इतनी बड़ी रकम देनी नहीं चाहिए। भैया वो आप एक काम करो, आप ये पार्सल मुझे दे दो, मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं आपको ट्रांसफर करा दूंगी। नहीं मैडम जी, ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, जब तक आप पेमेंट नहीं दे देती हम ये आपको नहीं दे सकते। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बदतमीजी है ये? भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? भरोसे की कोई बात नहीं है मैडम। अब इतना महंगा नेकलेस आप मंगा रही हैं तो पेमेंट तो देना होगा ना। क्या बकवास है ये? एक थप्पड़ मारूंगी। आपके ओनर से बोल के ना आपकी शिकायत करके जॉब से निकलवा दूंगी। हेलो मैडम, हमको पुनीत सर ने भेजा, राज नेगी, उनके मैनेजर। कभी सुना नहीं आपके बारे में। जी, वो भी अभी न्यू ज्वाइन किया ना, इसलिए। वैसे तो हम यहाँ पे किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। आप आइए मेरे साथ। सॉरी मैडम जी, ये आप रख लो। जब पुनीत सर आ जाए ना, उनसे कह के पैसे ट्रांसफर करवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आप मेरे बारे में जानते हो? मानसी नाम है मेरा। जी जानते हैं, वो बस हम फाइल लेने के लिए आए थे। प्लीज वो ब्लू कलर की फाइल दे दीजिए। वैसे ऐसा क्या कहा आपने उसे कि वो ये नेकलेस दे के चला गया? बस यही कि मानसी जी की गर्दन बहुत सुंदर है, ये हार वहीं पर अच्छा लगेगा, बस दे दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। तो आप ये देख के बताइए कि हमारी चॉइस कैसी है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तो बस ऐसी ही तारीफ करते रहोगे क्या? पास नहीं आओगे? हेलो, कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं, कहीं कहीं नहीं। तो कैसा लगा ये हार? हार बहुत सुंदर है। बस आप मुझे अब फाइल लाकर दे दीजिए। हाँ हाँ, एक सेकंड। इतनी सुंदर औरत जीवन में नहीं देखी हमने, जिसे देखते ही ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये बस मेरी हो जाए। ये है आपकी फाइल। जी जी यही। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। आपको कोई भी जरूरत हो तो बस एक कॉल कीजिए और हमें आदेश दीजिए। श्योर। वैसे भी मुझे आदेश देने में बहुत मजा आता है। ठीक है, हम चलते हैं। मानसी, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया। शाही पनीर तो हमने ही बनाया था। अच्छा, आपने? हाँ, ये बनाना आता है आपको? खाना कुछ भी, वो सब छोड़ो। ये आज ही आया है, पहना देंगे हमें? ये कैसे? मेरा मतलब ये कब लिया तुमने? अरे वो मैंने बताया था ना कि डायमंड नेकलेस आने वाला है, ये वही है। एक्चुअली मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, पता नहीं कैसे, तो वो डिलीवरी वाले ने ये मुझे दे दिया है, तो बस अभी आप उसको पैसे ट्रांसफर कर दो। क्या हुआ, आप ऐसे बंद क्यों कर दिया? बात ऐसी है मानसी, तुम्हारा कार्ड हमने ही ब्लॉक करवाया था, तुम्हारे इन फिजूल खर्चों की वजह से। ये शॉपिंग की सनक छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? क्या आपने मेरा कार्ड ब्लॉक कराया था? और कौन सी सनक, कैसी सनक? ये शॉपिंग की सनक। आज ये लेना है, कल वो लेना है, परसों वो लेना है। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम ये जितना सामान खरीदती हो कभी यूज भी करती हो तुम वो? हाँ, तो करते नहीं है क्या? नहीं करती हो तुम, कुछ इस्तेमाल नहीं करती हो। ये हजारों साड़ियां, ये परफ्यूम, ये जूते, ये सैंडल्स, ये सब अलमारी में सड़ता रहता है तुम्हारे, कुछ यूज नहीं करती हो तुम। मानसी, शॉपिंग तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी आदत है, सनक है, नशा है तुम्हारा शॉपिंग का। वो सब हम कुछ नहीं जानते, अभी आप इसकी पेमेंट कर दो, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं करेंगे इसका पेमेंट, हम जा रहे हैं वापस करने के लिए। इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? अरे क्या है ये, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, उतना भी नहीं कर सकते? क्या क्या नाटक, क्या तुम्हारा ये? तुम हो कौन? हा? तुम किसी राजा महाराजा की बेटी हो क्या? कौन हो तुम? इस सवाल से इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, लेना देना है इससे मानसी, क्योंकि तुम एक छोटे परिवार से हो, छोटी सोच की हो तुम। तुमने एक साल में मेरे घर में आके जितना शॉपिंग में पैसे बर्बाद किए होंगे ना, तो तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी में उतने पैसे नहीं देखे होंगे। और रही इस नेकलेस की बात, जा रहे हैं इसको वापस करने के लिए हम। और एक बात हमेशा याद रखना, आइंदा से कुछ भी खरीदने से पहले हमसे पूछ लेना। मुनी,
आज पता चलेगा सबको कि मानसी का दिल दुखाने का नतीजा क्या होता है। अरे ये तो क्या कर रही है? क्या कर रही है ये तुम? हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा। चल बैठ, इधर बैठ। क्या हुआ? रो मत, होता है कभी कभी ऐसा। चुप हो जा। कितना टाइम हुआ है तुम्हारी शादी को? 1 ही साल तो बीता है। हाँ, पुनीत की बात का बुरा नहीं मानते बेटा, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही कहता है। पुनीत अगर तुझे कुछ कहेगा तो मैं बैठी हूँ ना, डांटूंगी उसे। रो। बस हो गई आपकी ज्ञान भरी चिकनी चुपड़ी बातें। अगर हो गई तो अब जाओ यहाँ से। क्या? हाँ, सीने पे सांप लौट रहे थे ना आपके। जब मेरा पति मुझे प्यार दे रहा था, पैसे दे रहा था, जलन हो रही थी ना, आपको देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या कान भर दिया उसके। मेरा नेकलेस भी वापस करने चला गया वो। जिस दिन मैंने कान भरना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपका बुढ़ापा सड़क पे बीतेगा भीख मांगते हुए, समझिए आप। अब जाओ यहाँ से, निकलो। हेलो मानसी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छा अब सुन, मुझे कुछ काम था तुझसे। हाँ बोलो मानसी, क्या काम था? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या मजाक कर रही हो यार, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? अच्छा सुन ना मानसी, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, मुझे थोड़ा अभी बाहर जाना था। ये कहाँ चल दी इतनी सुबह सुबह बंठन के? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नूडल्स लगा। अच्छा तो सोच क्या रहे हो, हटा दो। हटा दूं? तो तुम्हारा क्या प्लान है? इसके बाद कहाँ चलना है? प्रयागराज के सबसे बड़े मॉल चले। प्रयागराज? हाँ चल सकते ना, चलो फिर। क्या हुआ? अरे ब्रिजेश भाई, हाँ देख तो ये वही लड़की है ना? लग तो वही रही है। सबको लगता है कि इसने शहर छोड़ दिया है, लेकिन क्या? अरे लेकिन छोड़, चल इसका पीछा करते हैं और इसका एड्रेस पता करते हैं। तो सबको कॉल करके बता दे कि प्रयागराज में ही है। पूरे शहर में इसको बदनाम करेंगे। क्या हुआ? बाइक पर कोई ऐसे बैठता है क्या? अच्छा बस ये हुई ना बात। चल 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 जा रही है, चल चल चल। हेलो राज, मुझे तुमसे थैंक यू कहना था। और एक बात और, तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो उसके लिए मैंने भी तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज रखा है। तो तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। आ गए तुम? आ गया। इतनी लेट क्यों हो गई? अरे यार वो बाइक खराब हो गई। धीरे बोलो, मेरे हस्बैंड और मम्मी घर पे ही है।
तो मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था ना, इसलिए। तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में ना किसी दिन फंस जाएंगे हम। कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। कुछ नहीं होता। नहीं। बड़ा यकीन है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, क्या? इतनी रात को बुलाया है? क्या मूड है तुम्हारा? मूड? यार है तुम उसके पीछे छुप जाओ। आज तो तू फंसवाई देती। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? जो लोग प्यार में होते हैं ना, उन्हें डर नहीं लगता। ये ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारा करो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। जाओ? ऐसे कैसे जाओ? ये इतने सारे शॉपिंग के बैग, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ऐसे कहाँ से आए मतलब? सेविंग्स थी मेरे पास। सेविंग्स? हाँ। कहाँ से आई तुम्हारी ये सेविंग्स? हाँ? पुनीत, तुम कंपनी के मालिक हो या मुनीम? छोटी छोटी बातों पे इतने सवाल करने लगते हो। बताया ना सेविंग्स थी। देखो मानसी, मेरी बात सुनो। तुम एक महीना, सिर्फ एक महीना ये बिना शॉपिंग के गुजार दो। मानसी, ये शॉपिंग करना, ये खरीदारी करना एक लत की तरह है। जैसे शराब सिगरेट की लत होती है ना, बस वैसी जो तुम्हें लग चुकी है। और एक दिन तुम्हें ये लत ले डूबेगी। पुनीत, पुनीत, मम्मा क्यों पुकार रही हैं? चलो आओ। पहचान रही हो इनको? हाँ, क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? ये तो तू अपनी बीवी से पूछ कि ये कौन है। मैं नहीं जानती इन्हें। अरे मानसी, झूठ क्यों बोल रही हो? मार्केट में बैठा हर व्यापारी जानता है कि तुम हमारी दुकान पे आया जाया करती थी। फुटलाने से क्या होगा? दुकान में तो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, जिसमें सारा रिकॉर्ड हो चुका है कि आप सामान लेने आती थी और जाती थी। हाँ। अरे ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? ये चल ये रहा है बेटा कि तुम्हारी बीवी ने शादी से पहले बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। इन सारे लोगों से उधारी में खरीदारी किया है और इनके पैसे भी वापस नहीं किए हैं। ये तो अभी बेचारे सिर्फ दो ही हैं। ना जाने इस शहर में कितने हैं जिनसे इसने पैसा उधार लिया है और उनका पैसा वापस भी नहीं किया। मानसी, ये सब सच है? अरे ये क्या बोलेगी बेटा, पूरे शहर में बदनाम है तुम्हारी बीवी। क्या चाहिए क्या आप लोगों को अभी? कुछ नहीं देना है इनको, सब झूठ बोल रहे हैं। सर, आप हिसाब और डुप्लीकेट बिल देख लेना। और हाँ, ऐसे बात करोगे ना तो सीधा पुलिस के पास जाएंगे। आई बात समझ में? पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम लोग मेरे ऑफिस आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब है क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है? ये मेरा कार्ड है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। अभी तुम लोग जा सकते हो, जाओ। ठीक है सर। एक बात बोलूं? तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे, हम सब करेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, सच? पर एक बात है,
बोलो ना मानसी। तुम्हें हमारी शॉपिंग करने की आदत कहीं लत तो नहीं लगती ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम मुझे शॉपिंग के लिए कभी नहीं रोकोगे? क्यों रोकूंगा? इतनी खूबसूरत लड़की को शॉपिंग करने के लिए कौन रोक सकता है? एक बात बताओ, तुमने क्या सोचा है हमारे साथ रहने का? उस कबाब की हड्डी को कैसे निकालेंगे हम? इसमें सोचना क्या है, देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और अब वैसे भी मैं ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रह सकती। मानसी, ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता। वो मेरा मालिक है, मैं उसकी कंपनी में छोटा सा मैनेजर हूँ। तो फिर तुम्हें मालिक कैसे बनाना है ये सोचते हैं। क्या करेगी? क्या करेगी? अरे बेहया उल्टा, तुझे शर्म नहीं है? हमारे बेटे को मारेगी, हमारे बेटे को, अपने पति को। मुंह तो काला कर ही लिया है तूने, अब हत्यारन भी बनेगी। और तू आस्तीन के साथ हमारे ही बेटे के ऑफिस में काम करता है और हमारे ही बेटे से गद्दारी करता है। शर्म नहीं आती? तुम दोनों का मुखौटा तो आज मैं पुनीत के आगे उतार के रहूंगी। तुम दोनों की काली करतूत के बारे में मैं अभी पुनीत को बताऊंगी, अभी। अब क्या होगा? अगर इन्होंने सच में पुनीत को बता दिया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करो। क्या करूं? मार दूं इसे? अगर तुम इसे नहीं मारोगे ना तो मैं मार दूंगी। ये क्या किया तुमने सच में मार दिया? अब क्या होगा? डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम ही ने कहा था ना कि तुम मार दोगे इसे। अगर ये जिंदा रह जाती तो हम फंस जाते। हाँ, पर अब तो सबको पता चल जाएगा ना। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम शांत रहो बस, जो मैं कर रहा हूँ बस उसमें मेरा साथ दो और घबराओ मत प्लीज। ये पकड़ो बस। ये दो ना। इसका क्या करोगे? इसी से मारा इनको, सबूत है ये। लाश के साथ इसी भी ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। मानसी, घबराओ मत, मैं हूं ना। लाश को मैं ठिकाने लगा दूंगा। तुम घर जाओ, जाओ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे चलेंगे मम्मी। फोन भी नहीं किया हमारे पास। हाँ, मुझे भी नहीं पता। और उनकी योगा क्लास में कौन कौन है पता नहीं। वो फोन भी यहीं पे छोड़ के गई हैं। पर हाँ, उन्होंने जाते वक्त ये बोला था कि शायद आज वो अपनी किसी दोस्त के घर पे रुकने वाले हैं। मम्मी ने आज तक पहले ऐसा कभी नहीं किया है। क्या नाम बताया कुछ अपने फ्रेंड का? मैंने पूछने की कोशिश की थी पर
उन्होंने मुझे डांट दिया और बोला कि अब तुम मुझसे सवाल करोगी, तो मैंने नहीं पूछा। राज, तुमने मुझे किडनैप कराया? हाँ, क्यों? सुनो, गजब का प्लान बनाए हैं। अब पुनीत को फोन करेंगे और उसे बोलेंगे कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ को हमने किडनैप किया है। क्या? और उसे जितना पैसा मांगेंगे वो लाकर देगा। पर उसकी माँ तो मर चुकी है ना। ये तुम्हें और हमें पता है, उसे नहीं पता कि उसकी माँ को हमने स्वर्गवासी बना दिया है। डार्लिंग सुनो ना, तुम्हें पैसा चाहिए ना, वो तो तुमको शॉपिंग भी नहीं करवाता था, तुम्हारे नाम से पैसा नहीं देता, अपनी माँ के नाम से तो देगा ना। ये किसका नंबर है? हेलो? अबे हेलो हेलो मत कर, पर बात सुन, तेरी माँ और तेरी बीवी को हमने किडनैप किया है। क्या? कौन बोल रहा है? ये लो, तुम ही बात करो। हेलो पुनीत, इन लोग ने मुझे और मम्मी को किडनैप कर लिया है। प्लीज प्लीज कुछ करो, हमें बचा लो यहाँ से प्लीज। नहीं मानसी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखो जो भी चाहिए हम देंगे। मेरी बात कराओ उनसे। 1 करोड़ तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेज दी है। और हाँ, ज्यादा होशियारी की ना तो पहले तुम्हारी माँ को मारेंगे और फिर तुम्हारी बीवी को, समझे? देखो कुछ मत करना उनके साथ, जो चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ। हेलो हेलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत डार्लिंग, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। एक बार पैसा मिल जाए उसके बाद हम दोनों मजे ही मजे करेंगे। उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, किसी मॉल में घुसो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। और हाँ, हमें प्यार भी करते रहना। मानसी, राज, तूने मम्मी और मानसी का किडनैप किया था? हाँ, और इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। पैसे रखो और अपनी माँ और बीवी को लेकर दफा हो जाओ। आस्तीन के साथ मैं तुझे। चुप! बोला ना, बैग रख। और हाँ, तुम अपनी माँ को तो लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी इसको नहीं। ये क्या बोल रहा है तू? क्योंकि मैं खुद नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम तुम्हारे साथ खुश ही नहीं, और वो सारी खुशियां राज ने हमें दी। तुम्हें पता है, मेरा शॉपिंग करना राज को मेरा शौक लगता है, और तुम्हें ये सब कुछ लत लगती है। इसलिए अब भाड़ में जाओ तुम। मम्मी कहाँ है?
हमें जिंदा देख के तुम्हारी आंखों की पुतलियां फटी की फटी रह गई क्या? आपको तो राज ने मार दिया था ना? मार दिया था? मतलब मम्मी आप ठीक है ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। पर इसको देख, जब से तूने इसकी लत पर रोक लगाई है, इसने तेरे ही मैनेजर राज के साथ चक्कर चला लिया, मुझे भी मारने की कोशिश करी, और तो और अपना ही किडनैप कराकर तुझे फोन करवाकर तुझसे पैसे भी मंगवा लिए। शहर में तो ये बदनाम थी ही, और आज हमारी नजरों से भी गिर गई। इसका मतलब ये सब किडनैपिंग, ये सब कुछ झूठ था? हाँ, और तो और राज भी हमारा फेंका हुआ पत्ता था। समझ गए ना क्या करना है? समझ गया मैडम। तो फिर लग जाओ काम पे। जी। इतना बोले हो ना मैडम, वो तो कुछ भी नहीं, उससे कई ज्यादा हद पार कर जाएंगे। इसको लगा कि सास क्या करेगी, गांव की औरत है, पर इसको एक बात पता थी कि हमने अपनी फैक्ट्री अपने दम पे खड़ी करी। हमने इसकी परीक्षा लेने के लिए राज से बात करी, और ये अपने पहले ही कदम पर फेल हो गई। उसके बाद तो ये हर कदम पर फेल होती चली गई। मम्मी, आखिर आपने मुझे इसका असली चेहरा दिखाई दिया। अब तो जमीन फट जाए या आसमान टूट के टुकड़े हो जाए, ये दोबारा कभी मेरे घर, मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। सर, इसे पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। अपने वकील से बात करके इसे बड़े केस में फंसवा देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, जीने दो इसे अपनी जिंदगी। बहुत शौक है ना इसे शॉपिंग करने का, बाहर घूमने का। मैं भी देखता हूँ कौन तुझे पैसे देता है। मानसी, you broke my heart। तेरे इस एडिक्शन ने तुझे पूरे शहर में बदनाम कर दिया और तुमसे सब कुछ छीन लिया। अरे किस काम की एडिक्शन जो अपने ही रिश्ते नाते सबको बर्बाद कर दे। अब मरो तुम अकेली, तुम्हारी यही सजा है। जहाँ 4 कपड़ों से काम चल जाए वहाँ 14 कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन ये मानसी को समझ नहीं आता था। वो बस शॉपिंग के लिए दीवानी रहती थी और उसकी इसी दीवानगी ने उसको बर्बाद कर दिया। वो अपराध करने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। इसी कारण उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वो अकेली रह गई। आजकल के बच्चों को दिखावे और शो ऑफ से बचना चाहिए। किसी भी चीज को उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। इसीलिए बुरी लतों से बचें और अच्छी आदतों को अपनाएं।
अभी नहीं। कर रहे तो ना इसलिए परम, आई सेड अभी नहीं। कर रहे तो ना इसलिए परम प्लीज, मैंने कहा ना अभी नहीं। अरे हम प्यार करते हैं तुमसे, रोक कह रही हो? हम हर बात मानते हैं ना तुम्हारी, तुम इतनी सी तो मान लो। परम, हर बात और इस बात में फर्क है राइट? अभी सिर्फ 50%, शादी के बाद पूरा 100%। हाउ अबाउट दैट? परम, परम, फिर कोई आया था क्या? नहीं मम्मी, कोई नहीं था। हेलो। हाँ हेलो, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। हाँ मुस्कान, बोलो। हम ना आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, मिल लेंगे। कब मिलना है? जब घर पे अंजलि ना हो, अकेले में मिलना चाहोगे? लेकिन हम तो अंजलि से प्यार करते हैं और तुम बहन हो उसकी। हाँ हमें मालूम है, वैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाना, क्योंकि घर पे कल हम अकेले हैं और हमें ये भी मालूम है कि तुम हमें ताड़ते हो। मुस्कान, मुस्कान, तुम तो आने वाले नहीं थे। अंजलि से प्यार करते हो ना तुम, फिर कैसे आ गए? प्यार क्या, बस चल रहा है उसके साथ। मतलब हम तुमको हमेशा से पसंद करते थे, बस बोल नहीं पाए। अच्छा, तो एक बात बताओ, हाँ या ना में जवाब देना। पूछो। अंजलि को छोड़ के तुम मुझसे शादी करोगे? बताओ। हाँ करेंगे ना।
तुम हमको पहले से प्यार करती हो ना? बताओ। पहले की बातें मत करो, अभी पर ध्यान दो। काश तुम हमको पहले मिली होती और तुम्हारी वो बहन अंजलि हमसे मिली ही ना होती। लेकिन अब ना हम उसका मुंह भी नहीं देखेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी तरह जोश भरी लड़की ना रोज हमारे सपनों में आती थी। अब लगता है वो तुम ही हो। ये तो है, वाइल्ड तो मैं हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा। कौन तुम? तुम हंस क्यों रही हो? हमें अस्पताल ले चलो। अस्पताल नहीं, शमशान जाओगे तुम मेरी जान। ये परीक्षा थी तुम्हारी। अगर तुमने हमें धोखा नहीं दिया होता और तुम लॉयल होते हमारे साथ प्यार में, तो तुम जिंदा बच जाते, है ना? लेकिन तुम्हें मरने की बहुत जल्दी थी। हमने दाना फेंका और तुम चुगने चले आए। तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और पता है ना परीक्षा में फेल होने के बाद क्या होता है? हाँ? माफ कर दो। चलो ठीक है, बख्श दिया तुम्हें। अब निकलो। क्या मुस्कान, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि किसी पक्षी की गर्दन काटी हो। दूर हट जाया करो यार, अब हो गए ना कपड़े खराब। कोई बात नहीं, धो लेंगे। पहले चलो इसका अंतिम संस्कार तो कर दे, उसके बाद नहा लेंगे। अंजलि, गुलाब का पौधा लाना। मर्द वही चुना जाएगा जो लॉयल होगा। जिसका कैरेक्टर ढीला होगा उसे मौत के घाट उतारा जाएगा, जैसे इसे उतारा।
चलो अब नहा लेते हैं, कपड़े भी बदल लेते हैं। बस करो अब ये सब। 5 लोगों को तुम दोनों ने, अब बस करो। क्यों? वैसे इंसान से शादी कर ले जैसे लड़की से आपने की थी। बोलो। तो शादी मत करो, लेकिन किसी की जान मत लो, किसी को ऐसे मारो मत। आप भूल गई अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाती, पैर काम नहीं करते आपके, भूल गई कैसे पिटा करती थी। कमरे में घुसने से पहले पूछा कर। और नहीं पूछूंगी। कमरे में तुम काम वाली के साथ, हे भगवान, शर्म नहीं आती तुम्हें काम वाले के साथ सोते हुए? नहीं ऐसा, ठंडी है तू, ठंडी। शर्म नहीं आती तुम्हें काम वाले के साथ सोते हुए? नहीं ऐसा, ठंडी है तू, ठंडी। इसलिए मुंह मानना पड़ता है काम वाली बाई के साथ। और सुन, ये आगे भी होता रहेगा। दीदी, दीदी मम्मी को देखो, मैं अब ठीक हूँ ना? आपको लगा नहीं ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या घूर रही है? सोचती मर जाऊं मैं, लेकिन मरूंगा नहीं। देख, केमिकल फैक्ट्री में काम करता हूँ, ऐसे ही जाना पड़ता है सूट बूट में। बहुत लंबी जिंदगी जीऊंगा मैं। आप बस पीना छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुमको ही ना छोड़ दे हम। वैसे भी तुझमें कोई मजा नहीं रखा है। एक है जिसमें मेरा दिल आ गया है, और अब तुझे दूंगा मैं तलाक और उसी से शादी करूंगा। कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मजाक? ये मजाक नहीं है। आज रात में उसी के साथ बताऊंगा, तेरी होने वाली तीसरी सौतन के साथ। मैं जा रहा हूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हमारी 2 बेटियां हैं, जरा उनके बारे में तो सोचिए आप। अब उठ के मुझे तूने रोकने की कोशिश की तो मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मैं जा रहा हूं उसी के साथ रात बिताने के लिए। उठना मत, उठना मत। बस, अब और नहीं। अब मैं हमारे साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। बोला था ना तुझे, रोकना मत। तुझे अपनी टांगों से प्रेम नहीं है ना? प्लीज छोड़ दो मम्मी को, प्लीज। पापा प्लीज, पापा प्लीज मत मारो मम्मी को। पापा प्लीज, पापा, मम्मी, मम्मी। और उसके बाद से आज तक आप अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई मम्मी। मम्मी,
जब पानी सर के ऊपर चला गया ना, तभी हमने वो रास्ता अपनाया। हमने अपने बड़े होने का इंतजार किया और फिर कुछ साल पहले वो करने की हिम्मत मिली जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। तेरे प्यार में हम दीवाने हुए हैं, तेरे प्यार में हम दीवाने हुए हैं। ला 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 ला। अरे शर्मा जी, क्या हाल चाल है? पार्टी? अरे पीने के लिए तो मैं कब्र से भी आ जाऊं यार। अच्छा, मैं पहुंचता हूं। अरे आप फोन रखो, मैं पहुंच रहा हूं, बस फोन रखिए। अंजलि, मुस्कान, ये फैक्ट्री वाला ड्रेस है, उतारो से। नहीं उतारा? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मम्मी, आप आज भी अपने पति के लिए रो रही हो, जो आपको जानवरों की तरह पीटा करता था? हाँ? दोनों पैर तक छीन लिए उसने आपके। नहीं, अब हमें डर लगता है। तुम दोनों ही लड़कों की परीक्षा लेना बंद करो, अब बंद करो ये सब। अरे मम्मी, हमें आज तक कुछ हुआ है क्या? और हाँ, लड़कों की परीक्षाएं तो चलती रहेंगी मम्मी, और उसमें से जो भी लड़का फेल होगा वो सब मरेंगे मम्मी, सब मरेंगे मम्मी। मम्मी, बस 2 लड़के पास हो जाएं, उनसे मैं और मुस्कान शादी कर लेंगे और उसके बाद सारी परीक्षाएं बंद। सिंपल। आपने तो खाना ही नहीं खाया, आप खाना खाओ, बाहर से आते हैं। ये देखो कैसा लग रहा है? राज नाम है इसका। ये तो हैंडसम है यार, पटाए इसको। मैं ऑलरेडी बात शुरू कर चुकी हूँ, तुम कोई और देख लो। परीक्षा कब लेनी है इसकी? बहुत जल्द, बस ये एक बार करीब आ जाए हमारे। फोन लगाओ इसे। ग्रेट आइडिया।
हेलो हेलो राज। क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, ऐसे। ऐसे वैसे ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि तुम राज के प्यार में पड़ रही हो। मुस्कान, सच में ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। पता है ना तुम्हें अभी राज की परीक्षा नहीं हुई है, तो बताओ कब लेनी है परीक्षा? छोड़ो ना प्लीज, इसको यहीं खत्म करते हैं। वो ऐसा नहीं है। वाह, तुम तो राज के प्यार में डूबने ही लग गई। याद है ना तुम्हें हमने क्या तय किया था? अब सब कुछ वैसा ही चलेगा। और इतना ही तुम्हें भरोसा है राज पे, तो ले लेते हैं उसकी परीक्षा। ठीक है, इसको भी आजमा लेते हैं। बहुत बुरी तरीके से फेल होगा वो, और तुम ही मारोगी अपने हाथों से उसे। इसलिए दिल ना लगाओ, बुलाओ उसे। लगाओ फोन। तुम लगा रही हो कि मैं लगाऊं? हेलो। हाय राज, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। हाँ मुस्कान बोल। राज, एक इमरजेंसी है, अभी मिलना है तुमसे। अभी आ सकते हो क्या? हाँ बट हुआ क्या है? वो सब मैं अभी नहीं बता सकती, तुम बस तुरंत आ जाओ प्लीज। अच्छा हम आते हैं। थैंक यू राज। तो आ रहा है ये भी आशिक कुर्बान होने। अंजलि, मुस्कान, कहाँ गए सब लोग? मुस्कान, मुस्कान। हाँ राज, इधर सामने कमरे में आ जाना। यहाँ तो कोई है ही नहीं। अंजलि को कॉल करता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ हैं? मुस्कान, ये क्या कर रही तुम? मैं सोचा कि अंजलि है। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। मुस्कान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। अगली बार ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। बस बस, वो तुमसे प्यार करती भी है कि नहीं तुम्हें मालूम भी है। और इस वक्त ना तुम्हारे सामने मैं हूं, तो क्यों ना इस पल को हम एंजॉय करें। और मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज मुस्कान, दूर रहो हमसे। हटना। कब से कह रहे हम हमसे दूर रहो, समझ में नहीं आता क्या? अरे मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ यार। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है कि नहीं? सॉरी 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 सॉरी, वो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। हमने प्लान किया था कि हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अब वी आर वेरी वेरी सॉरी, और अब हमें तुम्हारे प्यार पर पूरा विश्वास है। अच्छा, अब प्यार की भी परीक्षा देनी होगी।
अब भी कोई इम्तिहान बाकी ना तो ले लो, आई एम रेडी। शादी कब कर रही हो? शादी तुम जब कहो। तो मम्मी पापा को बुला लो। तुम भूल गई क्या हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अकेले हैं इस दुनिया में। पर मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए थे जो मुझे ऐसा दामाद मिला। मुस्कान बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी ऐसा ही दूल्हा मिलेगा। अब इन दोनों का आराम करने दो, थक गए होगे। चलो हम चलते हैं। भाजी क्या कर रही हो? दरवाजा भी बंद नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अंजलि, अच्छा वैसे कितना लेट होगा? ओके, डिनर के टाइम तक तो आ जाओगी ना? बढ़िया, चलो रात का खाना साथ में करेंगे, ठीक है? ओके, बाय, लव यू। मुस्कान कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मुस्कान, 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 मुझे चक्कर आ रहा है। पानी। मुझे अपने कमरे में छोड़ दो प्लीज। संभालो। मुस्कान, 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 पानी। मुस्कान, उठो। सॉरी 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 सॉरी। राज, प्लीज आज मुझे मत रोकना। प्लीज मुस्कान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारी बहन का पति हूँ यार, शेम ऑन यू। राज, राज, कहाँ रह गई अंजलि? अंजलि, एक बात बतानी है, बुरी खबर है। क्या हुआ? राज को मारना पड़ेगा। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? सही है दिमाग मेरा। हम किसी के लिए रूल नहीं चेंज कर सकते अंजलि, और राज ना परीक्षा में फेल हो गया है, उसे मारना पड़ेगा। तुमने राज की परीक्षा ली? फिर से? मुस्कान, परीक्षा लेना हम दोनों की रजामंदी थी, राइट? ऐसे बिना बताए। मुस्कान, राज तुम्हारा जीजा है अब। उससे कुछ नहीं होता, ये देखो।
अब चाहे जो हो जाए, तुम राज को कुछ नहीं करोगी। मैं बात करूंगी उससे। अंजलि, दोनों बहनें किसी के लिए बदल नहीं सकते। जैसे जीते आए हैं ना, वैसे ही जिएंगे। हमारा नियम किसी के लिए नहीं बदल सकता। मुस्कान, नियम हम कुंवारे लड़कों के लिए बनाया करते थे, और राज अब पति है मेरा। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और वीडियो की सच्चाई वो मैं खुद पता लगा लूंगी। जो पता लगाना है पता लगा लो। अगर राज जैसा ईमानदार लड़का मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता ना, तो तुम्हारे जिंदगी में भी नहीं रहने दूंगी मैं। बस अंजलि, बहुत हुआ। तुमने हमसे ऐसा सवाल कर भी कैसे दिया? तुम तो जानती ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे अलावा किसी को छूना तो दूर, हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और तुम अपनी बहन मुस्कान को तो जानती हो ना, वो ऐसी हरकतें पहले भी कर चुकी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी बहन को शर्म नहीं आती अपनी ही बहन के पति पर डोरे डालते हुए। राज, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? अरे हमारी तुम्हारी बात हुई थी ना कि मैंने तुमसे कहा था कि हम रात का खाना साथ में करेंगे। जस्ट फोन कट हुआ, वो सामने से आ रही थी। मैंने उससे पूछा कहीं जा रही हो क्या, और अचानक से उसे चक्कर आ गया और मैंने उसे पकड़ा, संभाला और उसे उसके रूम तक लेके चला गया। अब मुझे नहीं पता था कि वो एक्टिंग कर रही है यार, और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था ना उसकी रिकॉर्डिंग करेगी तुम्हें दिखाने के लिए, वो भी गलत तरीके से। मुस्कान एक्चुअली ऐसी है, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मुझे लड़का मिल गया है और वो अब तक अकेली है। वाह। या जो कुछ भी हो, देखो अंजलि, फिलहाल ना हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे ना तो मुस्कान भी साथ होगी, और आए दिन यार कुछ ना कुछ वो ड्रामा क्रिएट करेगी। इस सब में ना हम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो यार, प्लीज, मेरे लिए। एक लड़का गायब है, हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हाँ जी। जी, ये है वो लड़का। आप दोनों ने कभी इसको देखा है, या फिर कभी मिले हो, या फिर किसी आसपास की कॉलोनी में देखा हो इसे? नहीं, हमने नहीं देखा। जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है शायद आपने कभी इसको देखा हो। जी इंस्पेक्टर साहब, कहा ना हमने नहीं देखा है इनको। ओके, थैंक यू। चलो। आराम से रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मम्मा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा। मैंने और राज ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? माँ, वो हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, अलग घर लेके। राज और अंजलि बेटा, इतना बड़ा घर है, किसके लिए है? और कहाँ जाओगे? फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मम्मा, तो कर लेंगे ना, फिर से शुरू कर लेंगे। और बिलीव मी, हम दोनों ऐसा ही चाहते हैं।
मुस्कान, बेटा ऐसा खाना छोड़ के नहीं जाते हैं। इसे क्या हो गया? मुस्कान, क्यों इतना रो रही हो? आज नहीं तो कल हम दोनों को अपना अलग घर बसाना ही था ना। तुम अपना अलग घर बसाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना इस घर में नहीं रह पाऊंगी। बचपन से लेके आज तक हम साथ रहे हैं और यहाँ तक कि हमने जितने भी अपराध किए हैं वो सब साथ में किए हैं। अच्छा, हम सोचेंगे इसके बारे में। अब रोना बंद करो। अंजलि कहीं नहीं जाने देंगे तुमको, लेकिन तुम तभी रुकोगी जब राज इस दुनिया से जाएगा। दीपा, आसपास के जितने भी लोगों से हमने पूछताछ की, किसी ने परम के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन परम के एक दोस्त ने हमें बताया था कि उसका अंजलि के घर में काफी आना जाना था। अंजलि के साथ उसका अफेयर था, तो फिर क्यों ना अंजलि के घर चला जाए। चलो। मुस्कान, ये क्या कर दिया तुमने? पहले मुझे लगा कि मुझे एक ईमानदार और लॉयल लड़का चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे मेरी बहन चाहिए। और मैं इसको किसी और के साथ नहीं रहने दूंगी। और जब तक तुम जिंदा हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। मुस्कान, तुम्हें समझ आ रही तुम क्या कर रही हो? मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। छोड़ दो उसको, प्लीज छोड़ दो। मेरा पति है वो, प्लीज छोड़ दो। कुल्हाड़ी फेंक दो प्लीज। पुलिस को अंजलि और मुस्कान के गार्डन से 5 लाशें मिली, जिसमें से एक उनके पिता राजेश की थी। कुछ लाशें तो कंकाल में बदल चुकी थी और छठी लाश थी राज की। अंजलि और मुस्कान के साथ बुरा हुआ था, उनकी माँ के साथ भी बुरा हुआ था। कभी कभी जब आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप उस दर्द को समझते हैं, तो फिर आप कभी भी किसी और के साथ बुरा नहीं करते। लेकिन ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपराध का रास्ता भी अपना लेते हैं, जैसे मुस्कान और अंजलि ने किया। इन दोनों ने भी मानव हत्याएं की और इनको भी इनके पापों की सजा मिली। दोनों को उम्र कैद हो गई। मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।